तो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम MIM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जैसे रशिया ने हमें S-400 दिया है, तो अमेरिका बहुत साल पहले पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को टेस्ट कर चुका है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जब पहली बार हम लोगों ने इसका यूजेज देखा था, जब गल्फ वॉर होती है, जब अमेरिका इराक पर अटैक करता है, तो उस टाइम पर इराक की तरफ से मिसाइल फायर होती हैं इसराइल के ऊपर, और इसराइल को अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिया हुआ था। बट उस टाइम पर बहुत इफेक्टिव था। ग्रेजुअली इसके सब्स्टिट्यूट्स कई आ गए, इसकी जो इसकी काट आ गई कई तरह से ना, नई तरह की मिसाइल्स आ गई, इसका डिफेंस सिस्टम थोड़ा थोड़ा वीक होना शुरू हो गया। अमेरिका ने ऑफर किया था इंडिया को कि आप मेरे से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ले लो S-400 की जगह, जब हम रशिया से S-400 वी वर अबाउट टू बाय। सो अमेरिका वाज पुटिंग प्रेशर ऑन इंडिया के पैट्रियट लो, पैट्रियट लो। इंडिया ने डिनाई कर दी, हमें पैट्रियट नहीं चाहिए, हम S-400 लेंगे। तो रिसेंटली अमेरिका ने इस पैट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है यूक्रेन के अंदर। अभी कैसे काम करता है? मिसाइल आएगी, जैसे S-400 काम करता है, मिसाइल आएगी, उसके पाथ को ट्रैक करेगा, उसके यहाँ से फिर नीचे से मिसाइल फायर होगी, मिसाइल से मिसाइल के बाद मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बस यही था अमेरिका के पास भी। और ये अब इसमें कई सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। अमेरिका कहता बहुत रिफाइंड है, और अगर बहुत रिफाइंड होता, रशिया सबसे पहले इस तरह के वेपन जो है वो इसराइल को बेचता है। इसराइल का अपना एक आयरन डोम सिस्टम है, हालांकि वो बहुत इफेक्टिव था। वो छोटे रॉकेट्स के केस में बहुत इफेक्टिव था। उसको पता था कि उसका जो एनिमी है वो इधर से पैलेस्टीन से, या पैलेस्टीनियंस के पास मिसाइल्स तो बड़ी है नहीं, वो बैलिस्टिक मिसाइल तो है नहीं, उनके पास मैक्सिमम रॉकेट्स हैं। तो रॉकेट्स के लिए उसका डिफेंस सिस्टम बहुत परफेक्ट था। पर ईरान ने जब उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की, तो उसका वो जो सिस्टम है फ्लॉप हो गया। तो उस स्पेस में इंडिया ने जो रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो हम लोगों ने खरीदा, एंटी मिसाइल सिस्टम, वो बहुत इफेक्टिवली काम किया उसने। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये रिसर्च ये बता रही है अभी रिसेंट रिसर्च में, कि रशिया के लिए भी वो सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं रहा, या रशिया के पास उतना इफेक्टिवली रशिया ने उसको यूज नहीं किया जितना इफेक्टिवली इंडिया ने यूज किया, हालांकि बना रशिया में है। ठीक, अब पैट्रियट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार और इंटरसेप्ट टारगेट। टाइप क्या है? ऑल वेदर है, ऑल एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। डिप्लॉयड बाय रेथियन टेक्नोलॉजीज। ऑपरेटर नेशंस US, जर्मनी, इजराइल, जापान। US, जर्मनी, इजराइल इसको यूज कर रहा है, जापान, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, पोलैंड एंड ताइवान। इसका मतलब सच में सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, इसी का कि इजराइल के ऊपर अटैक हो गया मिसाइल सिस्टम का, जो ईरान ने फायर की थी। देन उसके बाद की फीचर्स, कॉम्बैट प्रूवन है, फर्स्ट यूज इन 1991, गल्फ वॉर लेटर 2003, इराक इन्वेजन में यूज होता है। टारगेट क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लाइटरिंग म्यूनिशंस, एंड उसके बाद एयरक्राफ्ट। अब सब लोगों को, जो स्टूडेंट क्लास कर चुके हैं, उन सबको पता होगा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। बैलिस्टिक मिसाइल पहले स्पेस में जाती है, फिर स्पेस से नीचे आती है। क्रूज मिसाइल ऐसा नहीं करती। क्रूज मिसाइल लो एल्टीट्यूड्स पर उड़ती है ज़मीन के साथ, और ये जो लैंड केसिंग मिसाइल होती है, तो ज़मीन के साथ साथ 5-7-10 मीटर ऊपर चलती हैं। और ये मिसाइल जो हैं ये वर्टिकल हैं, और ये हॉरिजॉन्टल मिसाइल चलती हैं। और स्पीड इनकी ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइट इनकी कम होती है, एल्टीट्यूड लो होता है, इस करके रडार इसको तेज़ पकड़ नहीं पाते। नॉर्मली जितनी क्रूज मिसाइल होती है उनकी स्पीड ठीक ठाक होती है। अमेरिका की जो क्रूज मिसाइल है टॉमहॉक, बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है, बट उससे बहुत एडवांस, ब्रह्मोस उससे बहुत एडवांस है। और ये भी ऐसी जो लैंड केसिंग मिसाइल है, तो उसके साथ साथ टच करके चलती है। सो ये अब पता नहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उस कैटेगरी के अंदर जो क्रूज मिसाइल हैं, जो अपना पाथ चेंज करती हैं, एस शेप में मूव कर सकती हैं, तो उन मिसाइल के लिए शायद बहुत इफेक्टिव नहीं होगा सिस्टम ये अमेरिका का, शायद इसी करके। तो अब अमेरिका पता नहीं क्या सोच के उसने इसको डिप्लॉय किया है, शायद, जिसको हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, इसकी पेमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन करेगा। और अमेरिका ने इसको क्यों लगाया होगा? शायद वो टेस्ट करना चाहता है इसको, या दुनिया को बेचने के लिए। हम यही डिस्कस करते हैं कि वेपन वही बिकते हैं जो दुनिया में चले होते हैं। अगर ये इजराइल में फेल हुआ और अमेरिका इसका एडवांस वर्जन शायद को लेके आया है जो यूक्रेन में डिप्लॉय कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है, वो चलता है कि नहीं, रशियन कितनी मिसाइल्स को रशियन को रोकता है, या रशिया उसके एडवांस वर्जन ले आता है। रशिया अगर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करता है या सुपरसोनिक फायर करता है, तो शायद ये बहुत इफेक्टिवली नहीं रोकेगा। मतलब वही टेस्टिंग करने के लिए हो सकता है अमेरिका ने उतारा हो इसको। कंपोनेंट्स ऑफ पैट्रियट बैटरी फेज्ड एरे रडार सिस्टम पे काम करती हैं। एंगेज्ड कंट्रोल स्टेशन, कंप्यूटर एंड पावर इक्विपमेंट्स, अप टू 8 लॉन्चर्स, ईच होल्ड 4 मिसाइल्स। एक के अंदर 4 मिसाइल, मिसाइल की रेंज के अकॉर्डिंगली छोटी जो एंटी मिसाइल फायर होती है, अगर मिसाइल बैलिस्टिक है तो उसी हिसाब से बड़ी मिसाइल, हैवी मिसाइल लॉन्च होगी। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत भारी होती है, बहुत बड़ी होती है। जो क्रूज मिसाइल है उसका साइज छोटा होता है, इस करके छोटी मिसाइल से हिट करेंगे। देन उसके बाद ऑपरेटेड बाय 3 सोल्जर्स इन कॉम्बैट आउट ऑफ 90 टोटल असाइंड। वेरिएंट्स PSC-3, PSC-2 एंड PSC-3। ट्रैक वाया मिसाइल TVM, ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन है, लीगल मॉडल है, एडवांस TVM है, हिट टू किल, हायर प्रिसीशन है।
एंड कैपेबिलिटीज क्या है? रडार रेंज अप टू 150 किलोमीटर, मिसाइल रेंज 160 किलोमीटर, एल्टीट्यूड रेंज 24 किलोमीटर। अब ये जो रडार रेंज है 150 किलोमीटर है, ये कंपैरेटिवली थोड़ी है, और S-400 की जो रडार रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है। अब जो नया उसका एडवांस वर्जन है S-500 किलोमीटर तक मिसाइल की रेंज हो जाएगी। इसका मतलब 500 किलोमीटर के अंदर जैसी को मिसाइल फायर होएगी तो इसका अपना रडार सिस्टम है जो मिसाइल को डिटेक्ट कर लेगा, और जैसी मिसाइल डिटेक्ट होगी तो उसके बाद एंटी मिसाइल सिस्टम फायर हो जाएगा। नेक्स्ट, रडार रेंज, उसके बाद मिसाइल रेंज हो गया। एल्टीट्यूड रीच 24 किलोमीटर तक है, मतलब 24 किलोमीटर ऊपर तक जो है मिसाइल जा सकती है, एंटी मिसाइल सिस्टम जा सकता है। इंटरसेप्ट एक्यूरेसी एनहांस्ड विद माइल्ड कोर्स करेक्शंस फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर। सिग्निफिकेंस क्या है? मोस्ट एडवांस यूएस आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम है, प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन नाटो एंड अलाइड डिफेंस स्ट्रेटजीज, नाउ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ यूक्रेन्स एयर डिफेंस शील्ड। अब यूक्रेन के पास तो कोई एयर डिफेंस शील्ड थी नहीं, उसके लिए तो ठीक है, काम करेगा उसके लिए। अब पेमेंट इसकी जो है ध्यान रखना, वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन पे करेगी।